नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो भी कुछ इस समय हो रहा है, इसमें एक बात तो कहनी पड़ेगी कि यूक्रेन के द्वारा जबरदस्त तरीके से फाइट बैक किया जा रहा है। यहां पर बताया गया है कि रशिया की जो आर्मी है वो यूक्रेन के कैपिटल कीव में काफी ज्यादा तेजी से एंटर करना चाहती थी, लेकिन वहां पर सिविलियंस ने, वहां की मिलिट्री ने काफी अच्छा फाइट बैक किया है और उनको रोकने में काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो, लेटेस्ट जस्ट कुछ देर पहले की खबर आ रही है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की, उनके द्वारा बोला गया है कि रशिया का जो अटैक प्लान था उसको हमने डिरेल कर दिया है। फर्दर आप देख सकते हो, उनका यह कहना था कि वो रशियन नागरिक से अपील करते हैं कि पुतिन के ऊपर प्रेशर बनाएं कि जिस प्रकार से पुतिन यहां पर वॉर को लॉन्च किए हैं यूक्रेन के अंदर, उसको रोका जाए। फर्दर यहां पर अपडेट यह भी आ रही है कि जेलेंस्की ने यूक्रेन की फोर्सेस को बोला है कि आप हिम्मत मत हारिए और रशिया की जो आर्मी है उसके खिलाफ यहां पर लड़ते रहिए। और इसकी वजह से आप देख सकते हो कि जो लेटेस्ट खबर यही आई है कि जो आर्मी एक प्रकार से पुश कर रही थी यूक्रेन की आर्मी को, उसको काफी हद तक कामयाब हो गई है रोकने में। तो इसको मैं डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, सिविलियंस ने किस प्रकार से राइफल्स, बॉम्ब्स को यहां पर उठाया है, काफी कुछ जानने को है। लेकिन उसके पहले, अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप परचेस करते हैं कोर्स हमारे ऐप से, वेबसाइट से, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33, और इसके साथ साथ 28 फरवरी तक मैं आपको बता दूं यहां पर डबल वैलिडिटी मिलेगी। मतलब अगर आप कोर्स 1 साल का परचेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 2 साल का हो जाएगा, 2 साल का करेंगे तो 4 साल का हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो वहां पर आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर खबर यह आई है कि यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, अब कहां पर है ये आप मैप में देख सकते हो, ये आपका यूक्रेन, और यहां पर नदन साइड में आपको देखने को मिलेगा कीव। तो वहां पर स्ट्रीट फाइटिंग स्टार्ट हो गई है। जी हां, वहां पर स्ट्रीट्स में काफी ज्यादा लड़ाई भगदड़, इस तरह का माहौल हो गया है। और जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, वो अमेरिका के ऑफर को ठुकरा दिए हैं। बेसिकली बाइडेन के द्वारा एक ऑफर दिया गया था वहां के प्रेसिडेंट को कि इस समय हालात काफी खराब हो गए हैं, आप यूक्रेन से बाहर निकल जाइए, आप कैपिटल से बाहर हो जाइए। लेकिन इस ऑफर को यहां पर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने खारिज कर दिया है। और आप देख सकते हो उनका यह कहना था कि हमें इस समय राइड की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है एम्युनिशंस की। तो बेसिकली उन्होंने साफ तौर पर बोला अमेरिका को और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं कि आप हमें यहां पर यह मत बताइए कि हमें देश छोड़कर जाना चाहिए, हमें यहां पर एम्युनिशंस की आवश्यकता है, आर्म्स की आवश्यकता है, हथियारों की आवश्यकता है, और वो अगर आप हमें प्रोवाइड करोगे तो हम यहां पर लड़ने के लिए तैयार हैं। यह डायरेक्ट अपील किया जा रहा था यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के द्वारा। और इनफैक्ट यहां पर खबर यह भी आ रही थी कल से कि जो जेलेंस्की हैं वो हो सकता है शायद देश छोड़कर भाग गए होंगे। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबर चल रही थी। लेकिन जैसे ही यह हुआ तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने यहां पर अपना खुद का एक वीडियो पोस्ट किया। इनफैक्ट आप देख सकते हो इस तरह से जो उनके करीबी हैं उनके साथ मिलकर जो प्रेसिडेंट्स हाउस है उसके बाहर यहां पर मिलिट्री यूनिफॉर्म में वो लगातार इस तरह के वीडियो पोस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि आपको डरने की बात नहीं है, मैं यहां पर बना हुआ हूं, वी आर ऑल हियर, आवर मिलिट्री इज हियर, सिटीजन्स इन सोसाइटी आर हियर। तो हमें यहां पर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए डिफेंड करना होगा, लड़ना होगा। वैसे मैं बताऊं तो सोशल मीडिया में इस तरह की भी पिक्चर्स चल रहे थे, लेकिन मैं ये जो पिक्चर्स हैं वो पुराने पिक्चर्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये पिक्चर्स नए नहीं है, ये पुराने हैं। लेकिन सोशल मीडिया में काफी ज्यादा फेक वगैरह चलता रहता था, तो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेटेस्ट जो पिक्चर है मिलिट्री यूनिफॉर्म में आप देख सकते हो, वो ये है राष्ट्रपति, मतलब वहां से जो प्रेसिडेंट हाउस है उसके बाहर से यहां पर वो पोस्ट कर रहे थे। और इनफैक्ट जैसे ही ये सारी चीजें हुई तो यहां पर बहुत सारे जो देश हैं, जो नेटो के मेंबर्स हैं, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल हमें यहां पर यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। और कई सारे जो आर्म्स और अम्युनिशंस हैं वो अब यूक्रेन को बड़ी मात्रा में सप्लाई किए जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रशिया जिस प्रकार से अटैक करने पर लगा हुआ है, स्पेशली ये जो कीव, जो इसकी कैपिटल आप देख सकते हो, या तो ऊपर हो गया, यहां से अटैक कर रहा है, चारों तरफ से अटैक करने में लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि कीव जो कैपिटल है यूक्रेन की, वहां से कौन सी रिवर बहती है? तो नाइपर रिवर, ध्यान रखना है आपको, नाइपर रिवर यहां से बहती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर चारों तरफ से अटैक करने में एक प्रकार से एनसर्कल कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं नागरिकों ने वहां पर मिलकर इसमें काफी अच्छा फाइट बैक किया और जो रशिया की आर्मी है उसको कुछ हद तक रोकने में कामयाब हो गए। मतलब उनको सिटी को कैप्चर नहीं करने दिए गए हैं।
लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो गई है, स्ट्रीट फाइटिंग देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिन से जिस प्रकार से रशिया के द्वारा अटैक किया जा रहा था, वहां पर स्कूल्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, कई सारे बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया है। जो अपार्टमेंट्स हैं, आप सोच के देखिए, लोग वहां पर रात को सो रहे हैं और अचानक से एक मिसाइल आए और उस बिल्डिंग को पूरी तरह से खत्म कर दे। वैसा सीन्स, कई सारे वीडियोस इस तरह के आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो यूएस ऑफिशियल्स हैं, उनका काफी हद तक यही मानना है कि जो रशिया का प्लान है, जो पुतिन का प्लान है, वो यही है कि इस समय जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है यूक्रेन की, जिसके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं, उनको हटाकर अपना खुद का यहां पर जो गवर्नमेंट है उसको एस्टैब्लिश करना। क्योंकि आपको याद होगा 2014 में जब रशिया ने इन्वेजन किया था क्रीमिया का, तो उस समय भी क्या था कि यूक्रेन के अंदर एक प्रकार से प्रो वेस्टर्न जो गवर्नमेंट है वो एस्टैब्लिश हुई थी। उसके पहले क्या होता था, ज्यादातर यूक्रेन जो है वो काफी बड़ा साथी रहता था रशिया का, लेकिन 2014 के बाद से हालात बहुत ज्यादा चेंज हो गए थे और इसीलिए आपको काफी हद तक ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। और जैसे ही ये स्ट्रीट फाइटिंग वगैरह स्टार्ट हुआ, जो सिटी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनको बोला कि आप शेल्टर ले लीजिए, ज्यादा बाहर मत निकलिए और जो विंडोज वगैरह हैं उसको क्लोज करके रखिए और कभी भी डेब्रीज हो गया, बुलेट्स हो गया, उससे बचने की कोशिश करिए। ऑल्दो यहां पर अगर आप देखो तो ज़ेलेंस्की ने अपील किया था रशिया से कि आप प्लीज सीज फायर कर दीजिए, इस तरह का जो वॉर है उसको मत करिए। और इनफैक्ट रशिया ने इस अपील को एक्सेप्ट भी किया था कि हां हमें यहां पर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो उतना ज्यादा शायद सीरियस नहीं था क्योंकि ये जो बातचीत था वो आगे नहीं बढ़ पाया और एक प्रकार से ऐसा लग रहा था कि रशिया जो है वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है। तो हो क्या रहा था कि ये सारी चीजों के बीच जो है कई सारे जो सिविलियंस हैं वो रात भर जगे रहे और मिलिट्री की मदद कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, उसको अपने हाथों में ले लिया। राइफल्स, बहुत थाउजेंड्स की मात्रा में जो राइफल्स हैं वो सिविलियंस में बांटे गए थे, ऐसा बताया जा रहा है। और जो होम मेड बॉम्ब्स होता है वो भी लोगों ने असेंबल किया और एक प्रकार से जो मिलिट्री है उसकी मदद करने में लग गई। और आपको पता होना चाहिए ये भी कि यूक्रेन की मिलिट्री जो है ना वो बहुत ज्यादा अभी मैच्योर नहीं है। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश की है, लेकिन जिस प्रकार की मिलिट्री सुपीरियर पावर आपको रशिया देखने को मिलेगा वैसा आपको हालात यूक्रेन की मिलिट्री नहीं है। और स्टिल उसके बावजूद भी जो है ये लोग फाइट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको इस समय यह देखने को मिलेगा कि डिस्पाइट पूरे विश्व भर में काफी ज्यादा आउटरेज देखने को मिल रहा है, लोग कंडेम कर रहे हैं जो भी इस समय हो रहा है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी फॉरेन आर्मीज ऐसी नहीं है जो कि यूक्रेन की मदद में इस समय आ सके। क्योंकि कोई भी अगर यूक्रेन की मदद में आएगा तो रशिया ने पूरी तरह से बड़ी एक वार्निंग दे दी है कि हम उसको यहां पर खत्म कर देंगे। और इसीलिए आप देखिए यहां पर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनका कहना है कि वी आर डिफेंडिंग आवर कंट्री अलोन। और इसी की वजह से उन्होंने अपने जो साथी हैं उनको ऑर्डर दिया कि आप लगातार देश के अंदर बने रहिए और इनसे फाइट करने की कोशिश करिए। और उसके बाद से एक और टेलीवाइज जो एड्रेस है उनके द्वारा किया गया था यूक्रेन के राष्ट्रपति के द्वारा, और इसके अंदर बेसिकली उन्होंने अक्यूज किया रशियन फोर्सेस को कि किस तरह से वो जो सिविलियन एरियाज हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको खत्म करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि रशिया के कुछ ऐसे लोग हैं जो पुतिन के इस मूव को यहां पर डिनाउंस कर रहे हैं, मतलब कि उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो बेसिकली वो ये कह रहे थे रशिया के जो लोग हैं उनको सामने आना चाहिए, उनको आगे बढ़कर पुतिन के खिलाफ बोलना चाहिए, पुतिन के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए ताकि ये जो भी वॉर छेड़ी गई है पुतिन के द्वारा वो आगे ना हो सके। क्योंकि अल्टीमेटली इसके अंदर जो थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं, क्योंकि अभी भी नंबर आपको पता नहीं चलेगा कितने लोगों की जाने जा रही हैं, कहीं से नंबर 137 आ रहा है, कहीं से 200 आ रहा है। यूक्रेन की तरफ से कहना है कि हमने तो 1000 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। इनफैक्ट यूक्रेन तो यह भी कह रहा है कि उसने बहुत सारे जो प्रिजनर्स हैं, जो रशिया के आर्मी हैं, उनको बंदी बना लिया है, प्रिजनर्स रख लिया है। तो ये जो वॉर है वो एक प्रकार से एंड होना चाहिए, अदरवाइज और भी बहुत सारी जानें जाएंगी। और इसके अलावा यहां पर ज़ेलेंस्की ये भी एक तरह से अपील कर रहे थे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज को, वहां के लीडर्स को, आप जल्द से जल्द जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस वगैरह हैं वो लगाइए। स्विफ्ट जो इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है उसको भी एक प्रकार से रशिया को बंद कर दीजिए, क्योंकि ये काफी बड़ा माध्यम होता है जिससे आप ट्रेड वगैरह सारी चीजें करते हैं। और जर्मनी और हंगरी को स्पेशली बोला कि आपको करेज दिखाना चाहिए और ये जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है उसको एक प्रकार से रशिया के लिए बंद कर देना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली ये जो खबर है एक बहुत बड़ी खबर थी। आई एम श्योर कि आपको इसको जानकर समझ आया होगा कि किस प्रकार से जो नागरिक हैं, जो सिविलियंस हैं, वो अपने हाथों में हथियार उठा लिए हैं और रशिया की आर्मी से यहां पर फाइट बैक कर रहे हैं। देखते हैं जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि अभी मैंने आपसे स्विफ्ट के बारे में बात किया, जो पेमेंट सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड
इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। क्या आप बता सकते हो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जैसा मैंने बताया अंकित 33 ये कोड डालने से आपको 33% डिस्काउंट और अगले 2-3 दिनों तक आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।